वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग जीएस वर्ड की आर की टेस्ट सीरीज़ कर रहे थे। पहला टेस्ट था इंडियन हिस्ट्री पर बेस था, ठीक है। तो उसके 40 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। यहाँ पे 41 क्वेश्चन से हम लोग ये सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन 41 है, शिवाजी के अष्टप्रधान का कौन सा सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था? विदेशी मामलों का पूछा है, इसका राइट आंसर होगा सुमंत, ठीक है। सचिव जो था वो पत्राचार विभाग देखता था। पंडित राव धार्मिक मामलों के थे और पेशवा जो था उसको प्रधानमंत्री बोलते थे, ठीक है। कभी कभी मैच करने को भी आ सकता है क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखिएगा। सुमंत जो था विदेशी मामलों की देखरेख करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा सुल्तान भारत में नहरों का जाल निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, नहरों का जाल पूछा है, निर्माण तुगलक काल में था, तो ठीक है, इसका राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। बड़ी संख्या में नहरों की निर्माण किया था फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। 5 नहरों का उल्लेख भी किया गया है। याहिया अहमद ने तुगलक की 5 नहरों का उल्लेख किया था। यमुना से हिसार तक, सतलज से घग्गर तक, सिरमौर की पहाड़ी से झांसी तक, घग्गर से फिरोजाबाद तक, यमुना से फिरोजाबाद तक फिरोजाबाद नहर थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें, इसमें कौन सा किस सबसे पहले बना, सबसे लास्ट में, ठीक है। कालक्रम लगाना है, ठीक है। ऑप्शन भी देख लीजिए। तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी दिया हुआ है, ठीक है। पहले इसका सन बता देते हैं। कुतुब मीनार सबसे पहले बना था 1192 में, कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कराया था। तुगलकाबाद किला 1321 से 25, गयासुद्दीन तुगलक। लोधी गार्डन 1517, फतेहपुर सीकरी 1569। सबसे पहले थर्ड ऑप्शन आएगा, ये दोनों कट गया, आपके पास ए बी ऑप्शन बचा है तो थर्ड हो गया, ठीक है। फिर तुगलकाबाद किला, दोनों ऑप्शन सेम है, यहाँ तक दोनों सेम है। उसके बाद तुगलकाबाद किला, फिर लोधी गार्डन, ठीक है, सेकंड ऑप्शन आ गए। सबसे लास्ट में फतेहपुर सीकरी, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, सुमेलित नहीं है, युग में नहीं है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, कौन किसके काल में आया था, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, सुमेलित नहीं है। टॉमस रो जो है वो जहांगीर के दरबार में आया था, ना कि अकबर के दरबार में, ठीक है। जेम्स प्रथम का राजदूत था और जहांगीर ने ही इसको खान की उपाधि दी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ उपस्थित है, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर के बारे में पूछा है, तो ये कर्नाटक में है, ठीक है। कर्नाटक के हम्पी कहाँ है? तुंगभद्रा नदी के किनारे, ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था? धर्मत का युद्ध, उत्तराधिकार के युद्ध कहा जाएगा इसे। औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1658 में। दारा शिकोह हार गया था, औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित किया गया था, उत्तराधिकार का युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 47, निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियाँ रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की है? बेसिक सा क्वेश्चन है, रामचंद्रिका रसिक प्रिया की रचना किसके द्वारा की गई है, ठीक है। तो इसका आंसर है केशव दास नाम है इनका, इन्होंने की थी, ठीक है। रसखान मत लगा दीजिएगा, केशव दास इसका आंसर होगा, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? सन पूछा है, टफ क्वेश्चन बन जाता है। अगर कभी ईयर पूछ लिया जाता है तो वो क्वेश्चन टफ माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1712, क्योंकि पहला मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था 1712 में हुआ था, ठीक है। अरब का था, मोहम्मद बिन कासिम ने के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। और सिंधु विजय की पूछता है कि अरे की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो चचनामा एक फारसी ग्रंथ है, उसमें मिलती है अरबों की विजय की जानकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था?
हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा किसने बनाया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाली। बंगाल की खाड़ी में हुगली को समुद्री लूटपाट का अड्डा बनाया था। नीनो डी कूना ये पुर्तगाली गवर्नर था। इसने हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर उस क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित किया था। और उस पुर्तगाली के प्रभाव को समाप्त करने के लिए शाहजहां ने कासिम खान ने 1632 में हुगली पर कब्जा कर लिया था। शाहजहां के शासनकाल में, ठीक है, कासिम खान ने इनका समाप्त किया था पुर्तगालियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? युग्म पूछा है, कौन सा सही सुमेलित है, इसमें सही पूछा है। इसका मतलब बाकी 3 गलत है, सिर्फ एक सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वांडीवाश का युद्ध। वांडीवाश का युद्ध आपको बता देते हैं 1760 में हुआ था। ठीक है, फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी थी और अंग्रेजों का नेतृत्व इसमें काउंट टीलाली ने किया था, आयरकूट ने किया था फ्रांसीसी का। और फ्रांसीसी आपको पता है पराजित हो गए थे। ठीक है, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो था। मीर जाफ़र विरुद्ध क्लाइव लिखा है तो ये गलत है। ठीक है, हेक्टर मुनरो तथा मीर कासिम था, जाफ़र भी नहीं था। ठीक है, ये गलत है यहाँ पे। उसके बाद डलहौजी का विरुद्ध था जलियांवाला युद्ध, आपको पता है हत्याकांड था ये 1919 में। किचलू सैफुद्दीन किचलू की जो गिरफ्तारी हुई थी, इसके सभा बुलाई गई थी। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ था। साहू एवं ताराबाई के मध्य हुआ था, ताराबाई पराजित हो गई थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। पदावधि का सही कालक्रम पूछा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले करजन ही आया था 1905 में, जब बंगाल विभाजन किया था तो ये हट गया था। 1899 से 1905 लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916, 1921 हार्डिंग 1910 से 16। ठीक है, उसके बाद इरविन गांधी जी समझौता किए थे, गांधी इरविन समझौता, तो आपको याद होगा ये बहुत लास्ट में आए थे 31 के आसपास। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन करजन, पहला ही ऑप्शन सही है। फिर थर्ड हार्डिंग आ जाएंगे 1910, फिर 1916 में चेम्सफोर्ड, इरविन सबसे लास्ट में आया था, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ भी है, पर यहाँ सेकंड स्टार्ट है इसलिए ये कट गया। ठीक है, इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? सोम प्रकाश पूछा है, इसका राइट आंसर होगा ईश्वर चंद विद्यासागर। ठीक है, प्रथम बंगाली अखबार था सोम प्रकाश, 1858 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, ईश्वर चंद विद्यासागर। राजा राम मोहन राय की पुस्तक थी संवाद कौमुदी, बंगाली पत्रिका थी। और दयानंद सरस्वती की बुक बता देते हैं, सत्यार्थ प्रकाश थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसका राइट आंसर होगा सांविधानिक सुधार था। भारत में स्वशासी संस्थानों की स्थापना के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, और 1919 में भारत सरकार अधिनियम का आधार बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार करना है। ठीक है, चलिए विचार कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, चलिए पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 क्वेश्चन है, इसके आगे क्या है, इसमें से पूछा है कौन सा सही है। सही है, ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पे सही पूछा है। चलिए देख लेते हैं फिर क्वेश्चन चलिए देखिए। बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स इसके संस्थापक लिखा है, गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी।
और 1791 में। ठीक है, पहला गलत हो गया। कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स, सही है ये। ठीक है। और फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेजली, गलत है ये भी, इसकी लॉर्ड वेलेजली ने की थी, तो सिर्फ इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए उधर ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन सही होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि सिर्फ बी ऑप्शन सही था इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुखौटा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी, कथकली। कथकली केरल का नृत्य है। ठीक है, ओडिसी उड़ीसा का हो गया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है कथकली, मुखौटा नृत्य, मुखौटा लगा के वो नृत्य करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सही है? कौन क्या बजाता था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, सही पूछा है, हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, ये गलत है। अल्लाह रखा तबला वादक थे, जाकिर हुसैन भी तबला वादक थे। ठीक है, इन दोनों का संबंध तबला वादक थे। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी बजाते थे, इसलिए राइट आंसर ये है। ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है? ओणम, ठीक है, इसका राइट आंसर है केरल। यह त्यौहार फसल कटाई के मौसम में मनाया जाता है। असम में फसल कटाई से जुड़ा जो त्यौहार है उसको बिहू, बिहू भी फसल कटाई से है, लेकिन बिहू असम का है। ठीक है, और ये केरल ओणम। एक जनजाति को सरहुल त्यौहार मनाती है, वह कौन? एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है, जनजाति पूछा है, सरहुल त्यौहार प्रचलित है, मुंडा जनजाति मनाती है, तो इसका भी आंसर है। और मुंडा जनजाति का क्षेत्र आपको पता होगा, छोटा नागपुर झारखंड का क्षेत्र, वहाँ निवास करती है। सरहुल का त्यौहार मुंडा जनजाति मनाती है। 59 क्वेश्चन, गांधी जी की विचारधारा किन किन लोगों से प्रभावित थी? गांधी जी की विचारधारा सभी से प्रभावित थी। गांधी जी, थोरो, रस्किन, टॉलस्टॉय, मतलब इसका राइट आंसर होगा डी, डी ऑप्शन है इसका राइट। ये सबसे प्रभावित हुए थे। ठीक है, चलिए 60 क्वेश्चन देख लेते हैं। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक साथ कब मिलाया गया था? बेसिक सा क्वेश्चन है ये। 1916, जब लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। लेकिन ये तो पूछा गया मिलाया कब गया था, मिलाया क्वेश्चन गया था, तो सॉरी, इसका राइट आंसर होगा 1918। ठीक है, 1918 में एक साथ मिलाया गया था। और तिलक ने अप्रैल 1916 में स्थापना की थी और एनी बेसेंट ने सितंबर में। पूछता है पहले किसने स्थापना की थी, तो तिलक ने। ठीक है, और एनी बेसेंट ने उसके बाद की थी। दोनों लोग का सन तो 16 ही है, लेकिन एक साथ कब मिला लिया गया था? 1918। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 61, एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य किस आंदोलन से संबंधित है? एक वर्ष के भीतर असहयोग आंदोलन से संबंधित है, 1920। असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? 1 अगस्त को स्टार्ट हो गया था। ठीक है, 5 नवंबर 1920 के कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज का नारा दिया था। ठीक है, गांधी जी ने नारा दिया था। चलिए 62 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है, फिर से ध्यान दीजिएगा, टिक कर लीजिए, नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन पढ़ लिया होगा आपने, राइट आंसर देगा 1930, असहयोग आंदोलन। ठीक है, क्योंकि असहयोग आंदोलन इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया आपको 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हो गया था। ठीक है, बाकी सारा आंसर सही है। 85 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, बंगाल विभाजन 1905, 9 में पार्लियामेंट सुधार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के गठन के लिए जिम्मेदार था? स्वराज पार्टी का गठन, ठीक है, CR दास और मोतीलाल नेहरू, दूसरा और तीसरा, तो इसका राइट आंसर बी होगा। और कब गठन हुआ था? 1923 में गठन किया गया था, मार्च में। ठीक है, CR दास अध्यक्ष बने थे और मोतीलाल नेहरू महासचिव। माँ से याद कर लिए, महासचिव मोतीलाल नेहरू, CR दास, ठीक है, अध्यक्ष बने थे। ठीक है, मोतीलाल नेहरू सचिव। हम लोग को लगेगा मोतीलाल नेहरू ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, लेकिन इसका अपोजिट है, याद करने की ट्रिक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? ठीक है, इसका राइट आंसर है इरविन, लॉर्ड इरविन ने के सुझाव पर भारतीयों को बाहर रखा गया था। इसीलिए इसका भारत में 1928 में जब साइमन कमीशन आया था बहुत विद्रोह हुआ था। लाला लाजपत राय की मृत्यु भी प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज कर दिया था, तो उसी से इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए 65 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित था? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग 1928, जवाहरलाल नेहरू थे। मैं ऑप्शन बता देती हूँ आपको, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ऑप्शन अभी आपको यहाँ दिख नहीं होगा, चलिए बढ़ा देते हैं, क्वेश्चन छोटा करके देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट एंड फोर्थ, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इस लीग का उद्देश्य क्या था? डोमिनियन स्टेट से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को इसने मुखर किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? असत्य पूछा है, फिर ध्यान दे दीजिएगा। पूर्णतः पैदल यात्रा थी, ये तो सही है, आपको पता होगा। चलिए बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बाकी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, साबरमती आश्रम से प्रारंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था। इसकी शुरुआत 18 मार्च 1930 को हुई थी। यही गलत है, क्योंकि 18 मार्च नहीं है, 12 मार्च थी। ठीक है, 12 मार्च को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था। साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी, अहमदाबाद के 78 चुने हुए साथियों के साथ स्टार्ट हुई थी। 24 दिनों की लंबी यात्रा थी, पूर्णतः पैदल यात्रा थी। 5 अप्रैल को ख़त्म हुई थी। ठीक है, 5 अप्रैल को वो दांडी पहुँचे थे। 6 अप्रैल को नमक उठाकर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका आंसर टिक कर देती हूँ मैं, ऑप्शन सी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और कालानुक्रम लगाना है। ठीक है, इसको छोटा कर देती हूँ ऑप्शन, ताकि आपको पूरा दिखे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, जहां गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे, क्योंकि उस समय भगत सिंह की इन्होंने फांसी रुकवा नहीं पाई थी। ठीक है, फिर सुखदेव को फांसी, ये भी 1931 में। चलिए इसका डेट भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी घटना 1931 की है, इसलिए आपको डेट पर ध्यान देना होगा। कराची अधिवेशन 26 मार्च को हुआ था। ठीक है, 26 मार्च, 26 से 29। ठीक है, सुखदेव को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च, इसीलिए गांधी जी को कराची अधिवेशन में काला झंडा दिखाया गया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च को हुआ था। बहुत पास की डेट है, इसलिए क्वेश्चन काफ़ी टफ है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फिर। सुखदेव को फांसी हुई 23 मार्च को, सबसे पहले यही होगा, बी ऑप्शन, एक ही क्वेश्चन में। 23 मार्च सुखदेव को फांसी, नहीं, इसका ऑप्शन सी है। ठीक है, सी मतलब तीसरा ऑप्शन सबसे पहले हुआ, सॉरी, गांधी इरविन समझौता हुआ, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, एलिमिनेट। फिर सुखदेव को फांसी 23 मार्च, दोनों में कॉमन है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सबसे लास्ट में हुआ। ठीक है, उसके पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हो गया था 26 को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, साफ करके फिर से मैं क्वेश्चन आंसर टिक कर देती हूँ। क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। टफ क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं जब पास की रेट दी जा देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब स्टार्ट किया था? आमरण अनशन पूछा है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा, कम्युनल अवार्ड। 20 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, 1932 याद कर लीजिए इसको। यरवदा जेल में हुआ था। रैंजे मैकडोनाल्ड ने जो सांप्रदायिक निर्णय लिया था उसी के विरुद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। ये बात बहुत लोगों को लगता है गांधी जी कांग्रेस के सदस्य अंतिम समय तक बने रहे थे, आज़ादी के समय तक, बट ऐसा नहीं था। उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से
त्यागपत्र दे दिया था 1934 में। उसके बाद से उन्होंने कभी कांग्रेस की सदस्यता मतलब हासिल नहीं की और औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने, बल्कि उन्होंने बस कांग्रेस का मार्गदर्शन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सन पूछा है, इसको एटक कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, एटक की स्थापना पूछा है, अक्टूबर 1920, ठीक है। एम.एन. जोशी ने की थी स्थापना, ये भी क्वेश्चन पूछा है पीसीएस के एग्ज़ाम में, एम.एन. जोशी ने की थी, ठीक है। और इसके प्रथम अध्यक्ष पूछा, ये क्वेश्चन भी आ चुका, लाला लाजपत राय थे, और उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे, और महामंत्री चमनलाल बजाज, ठीक है, एक दीवान थे, ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 71, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा सर जयशंकर नायक, ठीक है। सर की उपाधि ही थी इन्होंने दे दिया था जलियांवाला बाग में, इस्तीफा दिया था, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी नाइट या सर की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 72 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, इधर होगा, फटाफट देखते हैं ताकि आप रिवीजन करने में, वीडियो छोटी रहती है तो आपको आसानी होगी, वीडियो लंबी हो जाती है तो रिवीजन भी इजी नहीं रहता है। चलिए छोटा कर देता हूँ ऑप्शन ताकि आपको दिखे। खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किसने किया था, ठीक है। इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, शौकत अली बंधु कहते हैं इनको, फर्स्ट और थर्ड, और अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए शौकत अली, मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां भी थे, हसरत मोहानी, लेकिन श्रेय जो होता है वो अली बंधुओं को दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन 1 2 था, अगर सिर्फ अली बंधुओं वाला ऑप्शन होता फर्स्ट एंड थर्ड तो उन्हीं को दिया जाता, फर्स्ट एंड थर्ड प्रिफर करिएगा अगर ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा, और अगर ऑप्शन ऐसा है तो आप अबुल कलाम आज़ाद को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, फटाफट देखते हैं। वह व्यक्ति जिसने दिल्ली में जामा मस्जिद से अप्रैल 1919 में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, कौन था? जामा मस्जिद से दिए थे अप्रैल 1919 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। टेस्ट सीरीज लगाइए, आपके क्वेश्चन बहुत तैयार होंगे, ठीक है। स्वामी सहजानंद तो किसान आंदोलन से जुड़े थे, श्रद्धानंद ने मुस्लिम मतलब हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, ठीक है। और जब इन्होंने ये भाषण दिए थे तो वहाँ पे 30,000 मुस्लिम प्रेजेंट थे दिल्ली में। 74 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है, इसको टिक कर लिया करिए, इजी पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। इसका राइट आंसर है सी आर दास ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। आपको पता होगा सी आर दास को तो राय बहादुर की उपाधि मिली ही नहीं थी, ठीक है। और इसमें गांधी जी ने अपनी असहयोग आंदोलन के समय अपनी उपाधि कैसर हिंद की उपाधि वापस की थी गांधी जी ने, और जमना लाल बजाज ने, ये सी आर दास को की उपाधि, यहाँ जमना लाल बजाज लिखा होता तो ये आंसर ये ऑप्शन भी सही होता, ठीक है। राय बहादुर की उपाधि जमना लाल बजाज को दी थी तो उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय वापस की थी, और गांधी जी ने अपनी कैसर हिंद की, और विट्ठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी। चलिए 75 क्वेश्चन पे आ गए। कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है। अध्यक्षता पूछा है तो नेहरू जी ने की थी, और लाहौर, ठीक है। ईयर बता देती हूँ आपको, ईयर इसका 1929 होगा, ठीक है। लाहौर अधिवेशन में, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की भी
मतलब संकल्प लिया गया था। चलिए 76 क्वेश्चन, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? सन पूछा है। ईयर वाले क्वेश्चन बहुत आए इस टेस्ट सीरीज में, तो आप रटते चलिए क्योंकि आपको ये रटना पड़ेगा, ठीक है। ईयर रटना, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। इसका राइट आंसर होगा ए, सितंबर 1932, ठीक है। गांधी जी ने अस्पृश्यता मिटाने के लिए ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की थी, जिसका बाद में नाम आगे चल के पड़ गया था हरिजन सेवक संघ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला इसके अध्यक्ष थे। सॉरी, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता रिलेटेड थे, ठीक है। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, लीडर मदन मोहन मालवीय, यंग इंडिया महात्मा गांधी। आप याद रख सकते हैं इसको, यंग गांधी जी बुढ़े थे लेकिन जो उन्होंने बुक निकाली वो यंग निकाली। अपोजिट याद करिएगा तो आपको याद होगा, क्योंकि एनी बेसेंट की भी किताब एक है, वो भी पूछता है। चलिए तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया होगा 77 का, ठीक है। 77 का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ाया था? किसको चढ़ाया था? बिस्मिल को चढ़ाया था, रोशन लाल को, दोनों लोगों को। रोशन लाल को इलाहाबाद में फांसी दी थी और बिस्मिल को फांसी कहाँ मिली थी? इनको शायद गोरखपुर में मिली थी, ठीक है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, वैसे मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। और अभी तो यूपी गवर्नमेंट ने काकोरी एक्शन इसका नाम चेंज किया है, ठीक है। 1925 को काकोरी षड्यंत्र हुआ था। HRA के सदस्यों ने लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पे डकैती की थी, ट्रेन पैसेंजर ट्रेन थी, सरकारी खजाना लूटा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की पहली क्रांतिकारी घटना कौन सी थी? HSRA की बात हो रही है, HRA की नहीं, HSRA, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका गठन 1928 में हुआ था, फिरोज शाह कोटला के मैदान दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो इनकी पहली सैंडर्स की हत्या थी। और काकोरी मत लगाइएगा क्योंकि काकोरी तो 1925 में हो गया था, इसके आगे वाले क्वेश्चन में मैंने बताया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पे आ गए हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। शॉर्ट कर लेते हैं ताकि आपको सारे ऑप्शन भी देखें। स्वराज पार्टी, ठीक है, स्वराज पार्टी CR दास। 1923 मैंने बताया था मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था। गदर पार्टी लाला हरदयाल, ठीक है। उसके बाद अभिनव भारत VD सावरकर, पंजाब नौजवान सभा भगत सिंह, ठीक है। फर्स्ट का थर्ड है CR दास। 2 ऑप्शन में है तो ये कट गया, ये कट गया। एलिमिनेशन से लगाएंगे तो इजी पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर गदर पार्टी हरदयाल, ये भी मैच कर रहा है। अभिनव भारत VD सावरकर, सी ऑप्शन। यहाँ पे डिफरेंस हुआ तो ये दोनों हो गए, तो इसका राइट आंसर हो गया बी ऑप्शन। सॉरी, सी मैंने बोल दिया है, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। 81 क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने हजारीबाग सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों के लिए लोगों को संगठित किया था, तो उसी से इनको पहचान मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कहाँ से की गई थी? घोषणा कहाँ से की गई थी, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर से। जुलाई 1943 में रासबिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी ने ही सिंगापुर से अस्थायी सरकार का गठन किया था, ठीक है। तो वहीं से आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा हुई थी। चलिए 83 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन नहीं किया था पूछा है।
ठीक है, तो हिंदू महासभा ने भी नहीं किया था, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी नहीं किया था और मुस्लिम लीग ने भी नहीं किया था, तो डी ऑप्शन इसका राइट है। 84 क्वेश्चन पे आ गए। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता? ये क्वेश्चन करंट से रिलेटेड है, ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है। तो ठीक है, एशले बार्टी 2022 का पूछा है, पुराना क्वेश्चन है, अब तो नया आने लगेगा तो आप उसको पढ़िए, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज़ काफ़ी पुरानी है इसलिए क्वेश्चन पुराना है करंट का, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 85 क्वेश्चन ये भी करंट का है। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 किन 3 देशों के मध्य हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी, चाइना, ईरान, रशिया। CH चाइना, I से ईरान, रशिया, ठीक है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन विचार करना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, करंट का क्वेश्चन है, कौन सा सही है पूछा है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन केवल 2 सही है। अध्यक्ष रेखा शर्मा है, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष, ठीक है। और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जनवरी 1982 में हुआ था, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, क्योंकि इसका गठन 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, ठीक है, उस समय हुआ था। अब पहला ऑप्शन भी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 किस राज्य के होयसल मंदिर को वर्ष 2022-23 के लिए विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया था? तो ये आप करंट का क्वेश्चन है पर हिस्ट्री से भी मैच कर सकता है। होयसल मंदिर कहाँ प्रेजेंट है, यही पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक के बेलूर, हेलबिट और सोमनाथपुरा होयसल मंदिर, ठीक है, सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया था। यूनेस्को ने संभावित सूची में 2014 से, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य की सरकार ने कन्या और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान, ठीक है, अभियान पूछता रहता है, पंख अभियान है, क्वेश्चन देख लेते हैं। 88 हरियाणा, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश। कन्याओं और महिलाओं के पंख अभियान की शुरुआत की थी, बालिका दिवस पे स्टार्ट किया था MP की सरकार ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? ठीक है, राइट आंसर इसका भी MP ही है, जबलपुर के लम्हेटा में बनेगा, आप इसको मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। हाल ही में फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट लुक मॉन्टेग्नियर का निधन हो गया, इन्होंने किस वायरस की पहचान की थी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, तो इन्होंने HIV वायरस की खोज की थी, ठीक है, इनको नोबेल प्राइज़ 2008 का दिया गया था, ठीक है। ये रहा आज की टेस्ट सीरीज़ का, अब थर्ड पार्ट में मैं इस टेस्ट सीरीज़ को कंप्लीट करा दूँगी, या 90 क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। आपको टेस्ट सीरीज़ कैसी लगी, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ ये टेस्ट सीरीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।